ये कुछ स्पेशल नहीं दे देंगे, वही देंगे जो तुम्हें पता है। लेकिन जो सतगुरु होता है वो तुम्हें कभी जंत्रों मंत्रों में नहीं फंसाएगा, वो तुम्हें इन जंतर मंत्र से बाहर निकाल देगा, तुम्हें आत्म स्वरूप का ज्ञान देगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। ना तो तुम्हें इन 52 अक्षरी मंत्रों में जीव से बोले जाने वाले मंत्रों में फंसाएगा, ना तुम्हें श्वासा से जपने वाले मंत्रों में फंसाएगा कि कोई श्वासों में सोहंग सोहंग जप रहा है, कोई ओहंग कोहंग, कोई ओहंग ओहंग, कोई राम राम, कोई शिव शिव, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई अल्लाहु अल्लाहु, कोई ना कोई नाम अगर तुम श्वासों में जप रहे हो, इसका मतलब तुम फंस चुके हो, तुम 52 के जाल में फंस चुके हो, तुम मंत्रों के जाल में फंस चुके हो। अब निकलना है, छोड़ना है ये सब। कबीर साहब समझा रहे हैं, जो श्वासा संकरे पयाना और 5 तत्व में जाए समाना। जो श्वासों का अजपा जाप करते करते शरीर छोड़ देते हैं, कहते हैं वापिस आते हैं वो 5 तत्वों में, दोबारा जन्म मरण का चक्कर शुरू हो जाता है, वो मुक्त नहीं हो सकते। जो कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद को सुनते हैं, कभी शंख की आवाज आ रही है, कभी बीड़ा की आवाज बन जाएगी, कभी बांसुरी बन जाएगी, कभी कुछ बन जाएगी, कभी कुछ, ये सब माया का जाल है। बिल्कुल मत उलझना इसमें। कई जीभ घुमा के गले में लगवा देंगे, उल्टी जीभ करके गले में चिपक जाएगी, वहां से बलगम गिर रही है, बलगम दिमाग से खोपड़ी से अंदर रस गिर रहा है और उसको अमृत बना के पिला रहे हैं, कह रहे अमृत पी रहे हो, बताओ। अब बलगम गिर रही है, बलगम को अमृत बना के पिला रहे हैं। अब इन गुरुओं से एक बात पूछ लो कि जो अमृत तुम हमें पिला रहे हो, जिसने अमृत पी लिया वो तो अमर हो जाना चाहिए। तो जब अमृत टपक ही गया मेरी काया में, तो क्या मेरी काया का नाश होगा? तो क्या बोलेंगे, काया का तो सबका नाश होना है, तो फिर अमृत काहे का है? ये डुप्लीकेट अमृत है क्या? अरे असली अमृत राहु ने पिया था, गर्दन कट गई, आज भी जिंदा है। तुम्हारी भी काट देते हैं अगर तुम अमृत के ज्यादा पिलाने वाले बन गए हो। देख लेते जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। है कोई ऐसा जिसको अमृत पिलाया जा रहा है? हाथ खड़ा करो जरा, जिसने पहले पिया हो। ये हो गए खड़े, ये नकली अमृत था, ये बलगम भर भर के पिलाई है तुम्हें। अब इससे बाहर आ जाओ, अब अमृत को जानो, अमृत आखिर है क्या? नानक साहब समझा रहे अमृत क्या है। 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। ऐसी बात नहीं है कि अमृत नहीं है, अमृत है, लेकिन वो नहीं है जो तुम्हें पिलाया जा रहा है, वो नहीं है। अमृत का मतलब है अमृत, मृत का मतलब है जो मर जाए, और उसके आगे आ लगा दिए तो क्या हो गया? जो कभी ना मरे। और जो कभी ना मरे वो क्या है? आत्मा। आत्मा का ही दूसरा नाम अमृत है, क्योंकि आत्मा अमर है, इसीलिए उसको अमृत कहा जाता है। और उसका ठिकाना क्या बताया? 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। जब वेदी गुरु तुम्हें ज्ञान समझाता है, तुम्हें सब द्वारों का बोध करवाता है, तुम्हें तुम्हारी आत्मा का बोध करवाता है, उसका स्थान बताता है, वहां पहुंचना कैसे है, अपने तक ही पहुंचना है। तुम खुद से ही जुदा होके बैठे हो, और जब खुद में आ जाओगे तो खुदा को पा जाओगे। एक कुत्ते के आगे शीशा लगा दिया गया, अब वो कुत्ता अकेला है कमरे में। एक कुत्ता अकेला है कमरे में। कितने कुत्ते हैं कमरे में? एक। अब उसके आगे एक शीशा लगा दिया, कितने कुत्ते हो गए? बस यही तो भरम है, दो हो गए। अरे एक ही कुत्ता है, शीशा लगाया कि कुत्ता थोड़ी नहीं घुसाया दूसरा। उस एक कुत्ते के आगे जो शीशा लगा दिया, अब वो कुत्ता खुद से ही जुदा हो गया।
क्योंकि अब वो अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब उसका सारा ध्यान कहाँ है? वो सामने वाले कुत्ते में, डुप्लीकेट कुत्ता, उसके प्रतिबिंब में। अब भाग भाग के अपना जन्म बर्बाद कर लेता है। अब करना क्या है? अब सारा ध्यान उस शीशे से निकाल के कहाँ लगाना है? खुद में, खुद में, यानी खुद ही खुद को पाना है, किसी और को नहीं पाना है, खुद ही खुद को पाना है, तब मुक्ति होगी। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। कहते अपने रूप की खबर नहीं, जैसे वो कुत्ता भौंक रहा है, अपने आप को नहीं जान रहा है, जो दिख रहा है उसको मान रहा है। इसी प्रकार ये गुरुआ लोग भी